हिंद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी के इस वैकेंसी के बारे में, जो कि ये आपका झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो इतने भी वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बता दें कि बहुत सारे जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को आइडियाज़ नहीं लग पा रहे हैं कि कौन सा वैकेंसी भरें, कौन सा वैकेंसी नहीं भरें, ठीक है। तो इसमें जो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ग्रेजुएशन के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से ये आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, वो वैसे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अगर बात करें आशु लिपिक झारखंड सचिवालय, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा, ये आपका पदनाम या वर्गीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। वेतन की बात करें तो ये आपका लेवल जो है आपका 4 होने वाला है, और इसकी स्टार्टिंग जो वेतन होगा 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी यहाँ पे वेतन होगी। तो शैक्षणिक योग्यता जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से आपका संस्था से स्नातक या उसके समकक्ष उत्तीर्ण अगर आप हैं, तो वैसे कैंडिडेट जो भी किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो यहाँ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो इसके बाद हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस डेट सबसे ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर डेट के बारे में बात करें तो बहुत कम समय है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों पे ये आपका यहाँ पे होगी, जिसमें से 28/6/2022 से ये शुरू हो चुका है, जो कि ये रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है, और 27/7/2022 मध्य रात्रि तक ही होगी। तो वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई करें, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से मिसिंग ना हो, ठीक है। देख पा रहे हैं कि ये हम आपको इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं सारी चीज़ें। आपको इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार और भी याद दिला देता हूँ, क्योंकि ये 27 तक ही आपका यहाँ पे डेट होने वाली है, ठीक है। तो जितने कैंडिडेट नहीं भर पाए हैं, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें। बात कर लेते हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क की भुगतान की, तो वो 30/7/2022 तक ही लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। और ये आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का अपलोड करने का डेट जो है वो 2/8/2022 मध्यरात्रि तक होगी। तो वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे फटाफट से अप्लाई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो डेट होगी वो 3/8/2022 से 5/8/2022 तक। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का अशुद्धि जो अगर हो जाती है, उसकी संशोधन करने के पुनः खोली जाएगी, यानी कि पोर्टल को फिर से खोल दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार के आप अगर फुलफ़िल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, या आपके यहाँ पे सारी चीज़ फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, तो उसमें नाम या आधार कार्ड नंबर या कुछ भी किसी भी प्रकार की मिसिंग होती है, तो यहाँ पे आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा 3/8/2022 से 5/8/2022 तक। तो आप वहाँ पे सुधार करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कि क्या ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता दिए, क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, और कितने सीटें हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे विस्तार से बात करते हैं। उसके बाद इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो पहले अगर बात करें यहाँ पे आपकी कितने सीटें दी गई है, इसके बारे में बात करें तो आशु लिपिक झारखंड सचिवालय, जो कि आपका देख पा रहे हैं, इसमें सीट की बात करें तो 452 सीट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है, ठीक है। जिसमें से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीटें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये देख सकें, अनारक्षित के लिए 181 सीटें निकाली गई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 118 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 45 है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अनुसूचित BC1 के लिए 36 है, BC2 के लिए 27 है, और ये आपका अल्पसंख्यक के लिए ये आपका 45 सीटें हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे खेल कोटा में भी सीटें रखे गए हैं, जैसे कि महिला के लिए यहाँ पे स्पेशली कुछ सीटें रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिला के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका खेल कोटा में रखा गया है, खेल कूद कोटा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका
अंधापन जो और या कम दृष्टि वाले के लिए यहाँ पे 5 सीटें रखी गई है। उसी प्रकार से ये आपका सीटें यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी परीक्षा शुल्क क्या होने वाली है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो आपका जनरल या और भी कैंडिडेट के लिए जितने भी BC1 BC2 कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फ़ी रखा गया है और स्पेशली SC और ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपया फ़ी रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फ़ी जो है आपका यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, क्लियरली यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया गया है, ठीक है। तो बहुत कम फ़ी लगने वाला है। तो वैसे कहें जो आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं इजीली यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो हम आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे यह आपका उपयुक्त जो है अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं और 12th जो है झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखी गई है, देख पा रहे हैं। उसके बाद साथ ही इसकी रीति रिवाज भी आपका भाषा परिवेश का भी ज्ञान होना अनिवार्य रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और भी यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं। जैसे कि हम आपको खेल कोटा की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसके आपका यहाँ पे औद्योगिक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अगर द्वितीय या तीसरा स्थान है तो यहाँ पे इस खेल कोटा में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या क्या होगी, ठीक है, आयु सीमा की। तो ये जो है 1/8 जो है 1/8/2022 न्यूनतम रखी गई है और 1/8/2022 अधिकतम एज रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एज की गणना होगी। न्यूनतम 21 वर्ष आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। अधिकतम की बात करें तो अनारक्षित या आर्थिक कमजोर स्टूडेंट के लिए 35 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा यानी BC1 BC2 के लिए पुरुष के लिए 37 रखा गया है और महिला के लिए यहाँ पे देख सकते हैं BC1 BC2 के लिए 38 रखा गया है। 1 साल यहाँ पे ज़्यादा दी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए वो 40 रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको केयरफुली। तो इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसके वेबसाइट पे हम डाल देंगे, उस वेबसाइट से के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी जा कर के इसे चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सके टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद यहाँ पे बता दें कि अप्लाई कैसे करनी है, जैसे कि अप्लाई शुल्क भुगतान करने का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई है। ऑनलाइन यहाँ पे आप अप्लाई भी ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सारे प्रोसेस में ये आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। परीक्षा का प्रारूप भी यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या प्रारूप है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी, जैसे कि आपका यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। प्रथम चरण में जो आपकी परीक्षा होगी वो कौशल जांच परीक्षा होगी, जिसमें से आपका यहाँ पे कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ठीक है। दोनों पत्र परीक्षा एक ही तिथि में आयोजित किया जाएगा, यानी कि एक ही दिन आपका यहाँ पे परीक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ये जो आपका दिया गया है कि प्रथम पत्र में जैसे कि इसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा ली जाएगी। इसका मापदंड निम्न दिया गया है। तो क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न के पूछे जाएंगे, ये सब सारी दी गई है। जैसे हिंदी में आशुलिपिक की जांच के लिए आपको इनमें हिंदी आशुलिपिक की जांच के लिए 500 शब्द में से 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिलेबसें भी दे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय पत्र में जो आपकी होगी वो इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता यानी कि चालक परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत आपका एक तालिकावार या यहाँ पे तालिकावार देख सकते हैं अंकित से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार निम्नलिखित कार्य होंगे, ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ पे MS वर्ड की टंगित रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा MS एक्सेल पर जो कि आंकड़ा के प्रवृत्ति एवं औसत जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से सारे यहाँ पे सिलेबसें दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर द्वितीय चरण में जो आपके यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी उसके
उसकी यहाँ पे सिलेबस दे दी गई है। पहला अगर बात करें तो आपका 3 घंटा का परीक्षा होगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपका 25 प्रश्न रहेंगे, 75 मार्क्स अंक रहेंगे। इंग्लिश में आपका देख सकते हैं 25 प्रश्न रहेंगे, 75 अंक रहेंगे। सामान्य अध्ययन में 25 प्रश्न रहेंगे, 75 अंक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से तर्क एवं मानसिक ज्ञान में 25 प्रश्न, 75 अंक रहेंगे। उस प्रकार से 100 प्रश्न और 300 अंक के यहाँ पे परीक्षा होंगे, जिसमें से यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है प्रथम पत्र में 30% जो है प्राप्त करना अनिवार्य रखी गई है। प्रथम पत्र में आपको 30% आपको मार्क्स जो है लाना अनिवार्य रखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि ये जो है आपका क्षेत्रीय भाषा की अगर बात करें तो क्षेत्र भाषा की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 30 प्रश्न जो है 30% जो है अनिवार्य इसमें भी रखी गई है, ठीक है। जिसमें से अगर आप यहाँ पे कुरमाली लेना चाहते हैं कुरमाली ले सकते हैं, अगर हो आपका यहाँ पे भाषा है तो हो ले सकते हैं। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आपका लैंग्वेज खोटा है तो उस अनुसार से यहाँ पे सिलेबस दी गई है कि क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद खड़िया दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज से आपका रिलेटेड आपका यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज आपका लेकर के पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे सारी दी गई है। तो ये था सिलेबस जो कि हम आपको बता दिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो थी इसकी रिलेटेड तो हम आपको यहाँ पे बता दिए। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। किसी प्रकार के और डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी सिलेबसें जो कि हम बता दिए कि सचिवालय से ये वैकेंसी निकली हुई है। डेट बहुत कम है, वैसे कैंडिडेट जो अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर लें, ठीक है। ताकि इस तरह का और इस तरह से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। धन्यवाद।